भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, आज हम भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा एक सरल शब्द कहानी के माध्यम से आप लोगों के सुनावे जाता नहीं। तो ये चर्चा के सबे कबो आधा अधूरा न सुनब, काहे खातिर आधा कथा सुनले से परमपिता परमेश्वर के अपमान होला, और पूरा कथा सुनब सभे तो आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीख मिलल। तो देखिए आज बहुत रोचक कथा बा। कथा के मिस न होके देव सभे। कथा में बहुत सुंदर सोहर बा, और सोहर देखिए एक जौन है गुरु बहिना बाड़ी, उनके दू ठो पतोही बाड़ी। तो जौने पतोही से उम्मीद बेटा के लगौले बाड़ी, ओसे का होला भोले जी के दया जौने पतोही से इतना नफरत करेली, तो उसे देखी भोले जी का खुशी देनी। कथा के जब पूरा सुनब तो आप लोगन के आनंद आ जाई। सास के ऐसा ना करे के चाहिए, काहे खातिर कि एमे देखी सास बहू के ही कथा है। ये कथा अगर हमारा आप लोगन के अच्छा लगी तो भोले जी और माता पार्वती जी के नाम कमेंट में जरूर लिख के भेजब, काहे खातिर कि लिखले बोलले कहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो कथा हम आरंभ करे जाता नहीं। एक गांव में एगो गुरु बहिना रहेली। और गुरु बहिना के जौन है दू ठो बेटा रहना। तो बड़का लड़का के तो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन ना लगेला, ज़्यादा भक्ति भाव में मन रहेला, तो तनी पढ़ाई लिखाई में कमजोर रहेला। और छोटा लड़का जब रहेला वो पढ़ले में तेज रहेला, पढ़ाई लिखाई बड़ा मन से करेला। तो जनते बड़ी एक कोखिया में माई के कोखिया जौन है कुहारे के आवा एक ही बराबर होला। तो दोनों लड़के जब सियान हो जाला तो वो का करेली, अपने बड़का लड़का के बियाह कहेली कि लो पढ़ल लिखल रहता तो कितना दान दहेज मिलत, अब घर ही बाड़ा तो केहू दान दहेज दे, कौन शादी आवे तो वह छोटा ही घर के आवे। तो कहले कि ये माई हमके दान दहेज से नइखे मतलब, हमके लड़की संस्कारित होके के चाहिए। भोले जी के परम भक्त रही, वो गरीबे रही तो का वही से हमार बियाह कर दी हो। तो का कोई ना, जब एक गुरु बहिना रहली, उनके एक गो लड़की रहली, महागरीब रहली, झोपड़ी में रहत रहली, लेकिन लड़की के अपने संस्कार बहुत अच्छा देले रहली। जब भी चर्चा भजन में जा अपने लड़की के लेके जा, तो जौने मंदिर में जा वही मंदिर में ही जौन है लड़को अपन चर्चा सुने जा, देखले रहना कि बड़ा सुंदर सुशील रहली। तो उनके ऐसे गुरु बहिना से चर्चा भइल कि अपने लड़की के अब बियाह कर दो। तो कहली कि हमरे लड़की से के बियाह करी, हम तो महागरीब बानी, एगो साड़ी के अलावा कुछ लड़की के ना दे सकेनी। तब जौन उनका बड़का लड़का कहले कि उसे कि अगर कल चाहे तो हम ही से कह दो, हमके दान दहेज ना चाहिए। अब का करे, लड़का के आगे जौन है माई दादा के तो झुकही के पड़ेला। माई बाप के तो यही अरमान रहल गुरु महिला के कि हमार लड़का के जहाँ ढेर के दहेज मिली वही बियाह करो। अब जब लड़का कह दिया ना कि नहीं माई, अरे छोड़ो हमके दहेज ना चाहिए, लड़की बहुत अच्छा बाटे, संस्कारित बा, वही से हमार बियाह कर दो। तो माई बाप जौन है उनका बियाह कर दिया ना, कुछ लेके बेचारी ना आईली, लेकिन जौन चीज़ लेके आई लली वो पंचिते लोग लेके आई। लड़की में अपार जौन है इथी ज्ञान रहल, समझी कि बड़ों के आदर सम्मान करे के, और हर काम धाम जानत रहली, पूजा पाठ से लगाए कि बड़ों के सम्मान कैसे कइल जाला, ससुरा में कैसे रहल जाला, हर गुण उनका माई सिखौले रहली। आई है तो सबसे कहल जाला कि सब गुण पीछे और रसोइये आगे। घर के काम काज तो लड़की के सबसे पहले माई बाप के सिखावे के चाहिए। एक माई बाप छूटेला तो एक माई बाप मिलेला, दूसरा जौन है अब देखी पोस पाल के सियान को के सब दे देला, और जौन है वह सास ससुर अपन हो जाला, और जब दू ठो बाल बच्चे हो जाला तो फिर मैके जाए के याद ना आवेला। तो ऐसे नहीं भगवान रीति बना देले हैं। अब वो बेचारी जब एक घर में अली
तो सास इतना नफरत करें, ऐसा कबू नहीं बहू के साथे करे के चाहिए। बहू बेटी में कोनो फर्क नहीं है। वो बेचारी अपने बड़ों के सम्मान करें, बड़ा सवेरे उठ के सारा काम काज करें, फिर भी सास के पसंद ना आवे न ससुर के। क्या ई कुलच्छिनी ऐसा नहीं आ गई घर में कि देखे के मन ना करेला। इतना सुंदर सुशील लड़की रहली, लेकिन खाली उनके धन के अभिमान रहल गुरु बहिना के। वो यह सोचे कि ई का से करमाई हमारे घर में ना रिश्ता लेके आयल रहत तो हम अपने लड़का के कहीं बियाह कैले रहती तो 10-5 लाख रुपया मिलल रहत, गाड़ी मिलल रहत, सर सामान मिलल रहत, हमार घर भर जात। आई खाली दे ही लेके आ गई हमारे घर में, एक के देखे के मन ना करेला। अब ऐसा लक्ष्मी जैसन पतो ऐसे लगली नफरत करे, एकदम अपार नफरत करे, लेकिन बेचारी कुछ ना बोले। अब देखी ओकरे बाद जब है छोटका लड़का उनकर इंजीनियर रहला, वो लड़का के बियाह जब आए लगल तो 10 लाख 15 लाख दहेज मिले लगल। अब गुरु बहिना के बड़ा खुशी भइल कि देखा न हमार छोटका लड़का कितना दहेज पावता न। फटाक से रिश्ता तय कर लेली और विवाह कई के बहू के घर में ले अली। बहू जब घर में आ गईली तो इतना धन संपदा लेके आयल हली कि सास के आँख पर पर्दा पड़ गई। उनके अच्छाई, बड़ी बहू के अच्छाई ना लौके, खाली धन लौके। अब छोटी बहू के इतना मान सम्मान करे, कहें हमार देखो न हमार छोटी बहू कितना अच्छा बाटी, इतना 10 लाख दहेज बाप देले बाना, गाड़ी देले बाना, आ इतना सर सामान लेके आयल बड़ी कि हमार घर भर गइल बा। अब वो बहू के बिस्तर पर से उठे ना दे, कहें ए बहू तू इतना सामान लेके आयल बड़ू, तो के काम करे ख, इतना सुंदर हाथ गोड़ जौन है नरम नरम बा, आ जौन है ई काम करे वाला नहीं हाथ, तू अपन नहा धो के आराम कर बहू। अरे कुलच्छिनी जौन आयल बिया ना उहे सारा काम काज करी, कुछ ओकर माई बाप ना दे ना, एगो साड़ी पहना के कुल विदा कर देना। आज कम से कम 10-5 लाख कुल देहले रहता तो है घर पलस्तरा हो गई रहत। अब देखी रुपया पैसा के मोह माया में आके अपने चाँद से जैसन बहू से इतना नफरत करत ताड़ी कि देखी और बेचारी सारा काम काज क के भगवान के भक्ति करेली, भोले जी से दया मांगेली। अब एक दिन बाहर से उनका ससुर आवता, सास ससुर भी के पर्दा पड़ल है। आइला तो कहना का रे अपने लड़का के पपुआ घर ही में रहे का, तो के न कमाए के बा न धमाए के बा, मेहरी मरद बैठ के खाली खाए के बा, बियाह क के ले आ ले लो। बताओ ओकर खर्चा बर्चा कहाँ से चली, तो ऐसे घर ही रहबा तो कैसे काम धाम चली। अब देखी गुरु भाई बहना दोनों पतोही जौन है डिलीवरी रहली। छोटी बहू जौन है धन संपदा लेके आए लली तो आराम से सूत के अपन बिस्तर पर खाना मिले खा ले पटाई ले। आ बड़ी बहू सारा घर के काम भी करे, गोरू बछरू जौन है भैंस गोरू सब काम जौन है सास नहीं से करावे। आ बेचारी के समय नज़दीक आ गई है। पति जब ले रहना अपने पत्नी के ख्याल रखे कि तू कितना काम करेलू, अरे तू के डॉक्टर बोलल बा थोड़ा सा आराम कर लिहल कर। जैसे बिस्तर पर उठंगली तैसे ससुर आ गई ना, कहना अरे ते सुते आयल बाटी, एक भिखारी पहिन के कुछ ले दे के अली नहीं, आ देखते जोर चढ़ जाला तो के आराम खोजावता। अब सास ससुर दोनों प्रताड़ित कर उठे यहाँ से जल्दी, जैसे बेचारी अपन घर के काम निपटा के अली आ सोचली कि तन से आराम कैली, नहीं तो 9वां महीना चलता आ कुछ गड़बड़ हो जाई तो बहुत बेजाई हुई। आ पति उनकर जौन है बाप कहना कि जा कमाइबा नहीं तो अपने मेहरारू के नैहर कर दो, कि तोरे मेहरारू के डिलीवरी बा के संभारी। तो कहना कि ठीक बा बबुआ जा तनी हम कमाए। अब पप्पू तो कमाए चल गए न, कहना है कि अपने शरीर के ध्यान रखिए। अब शरीर के कहना ध्यान रखिए, वो तो कमाए चल गए न। अब बेचारी भोले जी से आए दिन रोज प्रार्थना विनती करत ताड़ी कि हे पिताजी हमके हमार जौन है सहारा रही बानी, हम गरीब के नैहर के करे पर जाई माई तो हमार वैसे गरीब बाटी। सास ससुर हमें कुछ लेके ना आइली, हमार कौन दोष बा, आए दिन रोज प्रताड़ित करता लो। तब बेचारी ससुर अना तो कहना है कुलच्छनी जो जौन है गुरुन के जौन है बरसीन काट के ले आ। बेचारी के चले ना जाते रहे।
आ अबे जो लड़की हो जाई तो कहाँ से बियाह शादी हुई, तो डिलीवरी कहाँ से हुई। तू बैठ के खैबू, मर्दों बैठ के खइहें। आ देखी बड़ जौन है छोटी बहू बेचारी तनिसा दयावान रहे, सोचे कि बड़हन होके दोनों जनी एक धारा पर बानी। आ बड़की सब्जी अंदर बाहर कार करेली, तो हम थोड़ा अंदर के काम निपटा ली, घर गंदा वाले आवो तो सर सफाई करी। अब बेचारी झाड़ू मारत रही तो सास हुई तो कहली कि अरे तू ऐसा नरम नरम हाथ गोड़ तो के झाड़ू मारे के, अरे तू कुछ न कर बेटी, तू इतना धन दौलत तोहर माई बाप देले बा तो के काम करे करती, अरे तू खाली आराम कर। हमके पोता दिया, हमी घर में पोता हुई, हमार जो है घर खुशिया से भर जाई। पोता के सपना लगली देखी, कहली कि कहीं लड़की ना हमारे घर में होके पोतवे होके। तो वो बहू के का कर अपने हाथे से सीली पर पीस के काजू बादाम और दूध पिया में, और सुतेल रहे तो उठे ना दे। झाड़ू मारत रही, कहली झाड़ू फेंक दो, अरे कुलछनी बड़की वह सब करी, कुछ लेके अली ना बा। भीख मांगिन कहन के देखते जोर चढ़ जाला, आज लेके आयल तो घर दुआर चमकत हमारो। तू कितना धन लेके आयल बाड़ू, आ वैसे चली आयल बा एगो साड़ी पहन के, उहे कार करी अंदरों के करी बहरों के। तो छोटकी बेचारी कहती है कि अरे कुछ हमहू कैली, कहले नहीं तोके कैले के जरूरत नहीं है, सारा काम वही के करे दो। तब बेचारी कहती है कि देखो ना ऐसा हमार सास बाटी कि कितना जुर्म ढाहत है, बेचारी कितना काम करी है। तो सास के चुपे चुपे कुछ काम जब जाना कि सासू नहीं की, तो कुछ हाली हाली अंदर के काम निपटवा लें, लेकिन देखत भर में बेचारी आराम करे। ओके दूध घोटा नहीं अटके, कहे कि इतना ले पीस के दे दिले बाड़ी, कैसे पी, जबरदस्ती बैठ के सास पिया में। अब देख ली वही घर में दू खान के कैसे सास करता रही, सन कहू बहू के साथे ना करे के चाहिए। जीवन भरी जवानी बनले ना रही, फिर जो है उम्र ढली तो बुढ़ापा में केहू और सहारा ना होई। अरे बहुत है, सब बहू एक समान होली, फर्क है, सब एक जैसे ना रहेला। अब बेचारी जौन है घोटा नहीं जबरदस्ती दूध पिए। अब बड़की बेचारी गोल चोरी काटे, और बेचारी खैले ले ना रहा, कमो एक काम से उठे, एक काम से सुई से पिदा हाई कल औ कल, तले ससुर आवत कह हाई कल, बेचारी डोरे सब के काम करते रहे। खैले ना रहा, चल गए खेते में चरी काटे। आ चरी कटते में ओके बेचारी के ऐसा न चक्कर आयल, बेचारी गिर पड़ल, गिर गई बा, हंसुआ हाथे में बा। फिर वो भी सास वहाँ फिर पहुँच गईली तो कहली कि कार ये ते रतिया भर का करेले, रतिया के सुते ले नहीं कि खेते माल बटू सुते। अब लगली लाते लाते मारे, कहली नहीं ये अम्मा खैले नहीं खी ना, यही से तो हमारे चक्कर आ गई हो। बहुत अच्छा सुशील रही, बात स्वभाव बहुत प्रेम रहल उनके अंदर, लेकिन सास तनिको इतना निर्दयी रही कि वो बहू के कदर ना कैली। तो बेचारी उठ के फिर चरी लेके जब घरे अली तो कहली ए अम्मा हमरे बड़ी जोर से भूख लगल बा, हमके कुछ खाए के दे तू। अब बेचारी के उठे के शक्ति ना रहे, दुआरी पर बैठल बाटी। तब सास कहतड़ी कि ले ये नमक जो है रोटी खा ले, रोटी तो भर बाट। तो कहली कि आई हो दादा, छोला पूरी जो है खीर सब्जी बना के गोल रहनी है, तो कहतनी बटल नहीं खे। तो छोटकी हम तो ससुर खा पी के फिट हो गई, अब कुछ ना बा, ये रोटी भरबा आई नमक से खा ले। देखी जौन है गरीबता बड़ा बेकार चीज़ है, बेचारी वही नमक रोटी के प्रेम से खा ताड़ी। आ देखिए जेकर केहू ना होला ओकर परम पिता परमेश्वर होइला। वो बेचारी हर वक्त अपने परम पिता परमेश्वर के ध्यान लगा के और वह नमक रोटी खा के आउ कहतड़ी कि अरे कुलच्छनी, अरे तोरे बेटा तो कबो हो ही ना सकेला, तो कि जब होई तब तोरे बेटिए होई। अब आए दिन रोज कहें एगो उनकर बेटी रहे ननद, वो कहे कि ना ये भौजी के तो बेटी हुए होई, हमारे जो है छोटकी भौजी के बेटा होई। तब देखी गुरु भाई बहना, ये अन्हारे कोठरी में केहू ना जानेला कि केकरे बेटा होई और केकरे बेटी होई। तब बेचारी बड़ी रोएली बिलखेली, और जब सजी काम धाम क के
जब नहीं मन लगेला तो भगवान के मंदिर में जाली और भगवान से दया मांगेली कि हे पिताजी, अब ना जानिए अंदर का आप रचले बानी, लेकिन ऐसा रचब कि हमार जीवन सुधर जाए। अगर हमके कन्या हो जाइए तब तो हमारे घर वाले हमके जिए ना दिए, घर से निकाल दिए हैं। काहे खातिर कि अब वहीं से प्रताड़ित हमार सास करेगी, कहली तोरे बेटी हुए होई। तो देखी अब समय नज़दीक आ गई बा। बेचारी गइल बाड़ी पूजा करके। वह देखी कितना सुंदर सोहर के भाव बा। पूजा करके जब घरे लौटल बाड़ी तब घरे अपन काम करताड़ी आ सोहर गावताड़ी। बाएं हाथ लिहाली गेड़ुआ त दहिने हाथे गोबर हो। बाएं हाथ लिहाली गेड़ुआ त दहिने हाथे गोबर हो। सासु आजू मोरा मना मालिन कवन घर लिपब कवन घर लिपब हो। सासु जे बोलही ना पवली नदिया उठी बोले नदिया उठी बोले लियो। माई भाभी के होई है बिटुआ भूसौला घरवा दे दाना हो। माई भाऊजी के होई है बिटुआ भूसौला घरवा दे दऊ हो। इतना बचन भाभी सुनली त देवर के पुकारेली, देवर के पुकारेली हो। देवर तू ही मोरा लहुरा दे वरवा विपतिया के साथी, विपतिया के साथी ना हो। देवर भूसौला घर खाली करावत बेदने से व्याकुल, बेदने से व्याकुल हो। देवर भूसौला घर खाली करावत दर्द मोरे आवेला, पीरा मोरे आवेला हो। मैया त गइले भैया त गइल विदेशमा त भाभी मोरा सौपेली, भाभी मोरा सौपेली हो। माई बिना रे मरदवा के मेहरी भूसौला घर तावे, भूसौला घर तावेली हो। माई बिना मरदनवा का मेहरी भूसौला घर तावे, भूसौला घर तावेली हो। एक खाची कोड़ली दूसर खाची कोड़ली, तीसर हाथ नहीं डरेली हो। ललना भाऊजी के बेटा वाजा नमला महलिया उठ सोहर हो। ललना भाऊजी के बेटा वाजा नमला महलिया उठ सोहर हो। बरह बजान बाजे
नेगले बा कंगनवा हम नेगले बा हो एतना बचन जब सुनली भौजी तना ननद से कहेली हो ननदा कंगना हम देवो धगा हरिनिया तयवरी धोबिनिया न हो याद कर ननद रात के भोरवा के बोलिया भी रहिया एक बोलेलू भी रहिया एक बोलेलू हो याद कर ननद रात के भोरवा के बोलिया भी रहिया एक बोलेलू हो आई गईल मोर हरी आंगनवा बीचे ठड़ भइल आंगनवा बीचे ठड़ भइल हो घर में से निकरेली नदिया त भैया के पूसी लावे त भैया के पूसी लावेली हो भैया देवी देऊ भौजी के कंगनवा हम नेगले बहो दाना देहू हाथे के कंगनवा बहिनिया ससुर तिनी बहिनिया ससुर तिनी हो ननदा लेहू हाथे के कंगनवा सवतिया बनी के रही जइहा हो ननदा लेहू हाथे के कंगनवा सवतिया बनी के रही जइया सवतिया बनी के रही जइया हो। तो देखिए गुरु भाई बहना बेचारी देखिए जो है भगवान के घर में देर जरूर होला लेकिन अंधेर कबो ना है। सस जौन है इतना प्रताड़ित कर ताड़ी कि देख तो के लड़कियाँ हुई आते कबो सुखी ना रहबी। हमार छोटी बहू जौन है बहुत अच्छा बाड़ी इतना धन संपदा लेके आयल हुई हमके उनसे बेटुए हुई। अब दोनों जानी के एक बार जौन है पहले छोटकी के दर्द होखे लगेला तो छोटकी के सास ससुर बाई पकड़ के और गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल लेके जाना। लेकिन जैसे लेके जाना तैसे जौन है बगले के देवर रहेला बेचारी के इनहू के दर्द शुरू हो जाला घर में केहू ना रहेला। तो देवर से कहेली कि ए बाबू हमार बहुते हालत खराब बा हमारे घर में केहू ना बा छोटको के लेके सब हॉस्पिटल गइल बा आ हमके जौन है ले चला। अब बेचारी सोहर मांगर गौता बाटी तब तक इनके दर्द शुरू हो गई और देवर जब लेके गए ना तो इनके खूब सुंदर जौन है बहन महरी गांव में के जौन है जानकार औरत उनके जुटावत आने के बोला कि घर ही में दिखा दी। तब तक बड़ी बहू के घर ही में बेटा पैदा हो गई। घर ही में बेटा पैदा हो गई तौले सास ससुर जो है छोटकी के लेके आते सास तो बड़ा नफरत करे लगली कि तना ही कर जतन कैली ना अरमान दिल में सजौले रहनी कि हमरे नाती होई आई तो बेटी पैदा कर दिहल। आ जैसे दुआरी पर घुसा ताड़ी तैसे वो जौन है देवर कहला कि का हो चाची अरे तोहरे घर में तो बड़ा भारी खुशी आ गई बात कहले का तू हमरे घरवा में से कहाँ से निकलता अरे तो कुछ बटबू उटबू लड्डू उड्डू तोहरे तो नाती भइल बा। अब सास के अपार खुशी भइल जब नाती के जब सुनली तो मन में एक और पछता ताड़ी कि जौने बहू के हम इतना सख्त नफरत करत रहनी भोले जी के दया देखी नाती के देखता अपार प्रेम जागृत हो गए सास में। कहली कि देखो ना नमक रोटी बेचारी खा के इतना सुंदर बालक के हमारे घर के नाम रोशन कर दिया पतोही आ वही पतोही कि हम कितना हमन के शासत करत रहनी।
और बेटी बेटी कहत रहनी आ देखो आइए घर के वारिस देले बाटी। अब तुरंत बेटी के जौन है किनारे पटक के और कहत अड़ी कि हमार नाती कहाँ बने ले आओ, और बुढ़ऊ से कहत अड़ी कि कम से कम 50 किलो लड्डू बनवाओ, पूरे गांव में बंटवा दो छेना मंगवा के, और हमरे घर में बड़ा बढ़न खुशी जाहिर भइल बा। तो देखी भगवान जी बेचारी के दुख दूर कर देनी कि इतना सासत करत रहली कि संतान दे देनी, सास के मन बदल गई और बहू सास में प्रेम जागृत हो गई। आ वही लड्डू पड्डू के बात होते बात बोले बेटा भी बाहर से कमा के आ गई ना, तो ननद अपन ठकठेनी करत अड़ी। तो देखी काम तड़ी तो वो बेचारी कहली कि कंगना तो के ना देवा, हम अपन धगरिनिया के कंगना दे दे, धोबिनिया के दे दे, तो के कंगना ना दे। काहे खातिर कि सास ननद बहुत परेशान कैले रहली कि तोहरे बेटी हुए होई। लेकिन पति जब अइला तो कहना अरे खुशी के मौका बा, अरे अपन कंगना दे दा, ससुरैतिन बहिन आई जइहे तो नामे करी हम। लेकिन देखी जे गुरु के भक्त रहल ओकरे दिल में अपार प्रेम रहला, वो अपने ननद के कहली कि हाँ कंगना दे दी, ले हंसी मजाक कह के कंगना अपन जौन उठा के दे दिहली, जौन कि उनके सास के निशानी रहल है चढ़ल रहल उहे दे दिहली बेचारी। तो दिल में प्रेम होखे के चाहे, कबो नफरत ना करे के चाहे। अब वह जौने बहू के इतना प्रताड़ित करत रहली, अब नाती के ले ना तो नतिनिया के छोड़ दें, वो बेचारी लड़की के अपने गोद में उठा लें, कहें अरे अम्मा अरे आपके घर में तो बोले जी इतना अच्छा खुशी देले बाणी कि लक्ष्मी और गणेश दोनों जनी के आगमन भइल बा, आप कैसे भूल जाता नहीं। अरे ये जौन है लड़की न पैदा होखे तो इस सृष्टि कैसे बढ़ी। आप हमनों तो लड़किए रहनी तबे न बढ़, केहू के लड़किए पैदा भइल रहनी। लड़की या लड़का में कोनो फर्क ना होला, कबो नफरत ना करी। अपार खुशी भोले जी देले बाणी, खुशी के जाहिर करी और नफरत के त्याग कर दी। तो देखी ई ना के जानेला कि घर में के कर दिमाग कितना अच्छा हुई, घर परिवार कैसे बदल जाई। बेचारी बहुत सासत सही कि गर्भ में जौन है नमक रोटी खा के बेटा जौन है बहुत सुंदर सुशील बेटा पैदा भइल। सब भोले जी के दया कृपा से उहे रक्षा कैली। तो जेकर केहू ना होला ओकर परमपिता परमेश्वर भगवान होली। तो देखी कितना सुंदर कथा बा कि सास के मन बदल गई, ससुर भी जितना नफरत करत रहना वैसे बेसी प्यार करे लगला। आ दोनों लड़कन के लेके जौन है कहला कि अब दोनों जनी आ गई बा घर में। सब सावन महीना में तो घर में खूब सुंदर भोले जी के चर्चा हो जाए। तो चर्चा तो कबो भइल ना रहे, काहे खातिर कि छोटा ही बड़ी जौन है बहू वह पूजा पाठ करत रहली और केहू से पूजा पाठ से मतलब ना रहे। लेकिन डरते डरते कहली कि ये बाबूजी घर में इतना बड़हन खुशी आयल बा, तो एगो भोले जी के चर्चा कहवा देती तो बहुत अच्छा करती। तो उनका पति कहना कि चला हमरो पहला जौन है पहले बार बाहर कमाए गई, अच्छा आमदनी भइल बा, आ पहला कमाई जौन भोले जी के चर्चा में ख़त्म हो जा वह बढ़िया है, दान पुण्य कई देवे के चाहिए। तो देखिए खूब सुंदर चर्चा कहली और जौन है भोले जी और माता पार्वती जी के आगमन भइल। दोनों बच्चन के भोले जी माता जी आशीर्वाद देनी, आशीर्वाद दे के अंतर ध्यान हो गई। घर परिवार में खुशी खुशी के लहर छू उठल। तो जैसे भोले जी और माता पार्वती जी उनके परिवार पर दया भाव कैली, वैसे सब परिवार पर बनल है। सबके बुद्धि ज्ञान दे कि अपने परिवार के सब एकजुट एक समान लेके चले। ऐसा नफरत और गलती कबो ना करे के चाहे गुरु बहना, और अपने सास बहू में प्रेम से रहे के चाहे। बहू तो बेटी है होली, अरे सब एक जैसे ना रहेला, लेकिन मिलजुल के चल ही के पड़ेला। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 33 करोड़ देवता की जय।